जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी जीके मास्टर में। तो आज आपके लिए लेके आ चुके हैं 90 प्लस जीके क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो संसद और राज्य विधानसभा करती है, यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन बी है वही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की व्यवस्था है? तो दोस्तों, संविधान के 61वें अनुच्छेद में ये व्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी कब लागू हुई? तो दोस्तों, आईपीसी जो है 1860 में लागू हुई, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले कौन सी बैंक ने एटीएम सेवा शुरू की? तो दोस्तों, जो सबसे पहले एटीएम सेवा शुरू की थी वो एचएसबीसी बैंक ने शुरू की थी, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 6 मूल अधिकार हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है वो दोस्तों असम का डिगबोई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रेवोल्यूशन दोस्तों मत्स्य पालन, मछली पालन से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संसद टीवी का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये दोस्तों संसद टीवी का शुभारंभ 2021 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन सी जो है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल के बारे में बात करें तो नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 2015 में हुई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जी20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी मेजबानी भारत देश ने की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्यफल क्षेत्रफल के अनुसार, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे छोटा राज्य जो दोस्तों है वो है अपना गोवा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो विजय घाट दोस्तों जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम है। अगला सवाल है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस क्षेत्र में भारत रत्न मिला? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को विज्ञान के क्षेत्र में भारत रत्न मिला, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो पहला जो परमाणु रिएक्टर वो अप्सरा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है ऑप्शन सी सनो वरुण। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो अन्न भंडार दोस्तों, भारत का अन्न भंडार पंजाब राज्य को कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो मिशन शक्ति जो है अंतरिक्ष रक्षा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विश्व रेड कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 8 मई के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो माधवपुर मेला गुजरात राज्य में आयोजित होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी वो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो नारियल दिवस जो है 1 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना दोस्तों हुई थी 1992 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पीएम किसान योजना कब शुरू हुई थी? तो पीएम किसान योजना 2019 में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालसा किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे नालसा किससे संबंधित है बात हो रही है, तो ये कानूनी सहायता यानी कि जो ऑप्शन बी है दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा। ओजोन परत किसे रोकती है? तो यहाँ पर ओजोन परत दोस्तों, ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को रोकती है जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। अगला सवाल है भारत की पहली महिला पुलिस अधिकारी कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला पुलिस अधिकारी थी वो थी किरण बेदी जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 3 रंगों वाला झंडा किसने डिजाइन किया था? तो 3 रंगों वाला जो झंडा है वो दोस्तों पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। अगला सवाल है दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पंचायती राज्य की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो ये दोस्तों राजस्थान राज्य में हुई थी। अगला सवाल है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है न्यायपालिका किस अंग का हिस्सा है? तो न्यायपालिका दोस्तों न्यायिक का हिस्सा है यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों पीएम मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री कब चुना गया? तो पीएम मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री 2014 में चुना गया। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला डॉक्टर थी वो थी आनंदीबाई जोशी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है लोकायुक्त किससे संबंधित है? तो लोकायुक्त दोस्तों भ्रष्टाचार नियंत्रण से संबंधित है। अगला सवाल है सूखा मापक किसे कहते हैं? तो सूखा मापक दोस्तों हाइड्रोमीटर को कहते हैं यानी कि जो ऑप्शन ए है वही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों एनएसओ यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है मंगलयान किस ग्रह से संबंधित है? तो दोस्तों मंगलयान मंगल ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है जय जवान जय किसान के बाद किस नारे को जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसमें जोड़ा गया था जय विज्ञान यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तारापुर परमाणु संयंत्रण कहाँ स्थित है? तो तारापुर परमाणु संयंत्रण महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो ये दोस्तों ओडिशा राज्य ने की यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला सवाल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी किस वर्ष लागू की गई? तो दोस्तों ये 2020 में लागू की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत का पहला लोकपाल कब नियुक्त हुआ? तो भारत का जो पहला लोकपाल है दोस्तों वो 2019 में नियुक्त हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार राज्य में स्थित था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की लगभग परिधि है वो 40,000 किलोमीटर है लगभग। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मुंबई शहर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत शंकराचार्य ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जमीन सुधार का अर्थ क्या है? तो जमीन सुधार का अर्थ है भूमि का पुनर्वितरण, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रक्त का कौन सा भाग जमने में सहायता करता है? तो दोस्तों, रक्त का कौन सा भाग जमने में सहायता करता है? तो ये करते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स। इन्हीं की कमी के कारण लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगला सवाल है, शोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ से। अशोक स्तंभ दोस्तों सारनाथ से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो ये दोस्तों 1959 में लागू हुई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारतीय राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस है वो है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो है वुलर झील, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का जो पूर्ण रूप है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जो ऑप्शन बी है दोस्तों वो इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, तीन रंगों का झंडा पहली बार कब फहराया गया था? तो तीन रंगों का झंडा पहली बार 1906 में फहराया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल, अपने पड़ोसी देश नेपाल में है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार चपटा गोलाब है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो दोस्तों वो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंडिया गेट किस शहर में है? तो इंडिया गेट दिल्ली शहर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला सवाल, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने कौन सा रास्ता बनवाया था? तो दोस्तों शेर शाह सूरी ने जो है जीटी रोड, यानी कि ग्रैंड ट्रक रोड को बनवाया था। अगला सवाल है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम जो दोस्तों वो ऑप्शन ए है दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल के अनुसार से वो है राजस्थान। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो अशोक चक्र में टोटल 24 तिल्लियां होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल भारत का आम है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो अधिकतम सदस्य संख्या 545 है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग कितने वर्ष में गठित किया जाता है? तो ये दोस्तों 5 वर्ष में गठित किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय संसद की दो सदन कौन सी हैं? तो दो सदन है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2023 में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए।